ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 25 जनवरी 2023। वरदान है, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। लास्ट 3 दिन से बाबा वरदान में विशेषता के बारे में बता रहे हैं। विशेषता माना स्पेशल। स्पेशल क्या है? पहले दिन के वरदान में बाबा ने कहा, बच्चे आप अलौकिक जन्म लेते ही बाप दादा से जो आपको गिफ्ट के रूप में मिला है, ईश्वरीय सेवार्थ, स्वार्थ के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, इंद्रिय सुख के लिए नहीं, जो मिला है तो विशेषता बाबा ने कहा। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने आपने क्या क्या विशेषता दी है, बाबा ने कहा उसको बढ़ाने के लिए बहुत बार दान करो, सेवा करो। और कल के वरदान में बाबा ने कहा, जो विशेषता है उसको अपग्रेड करो, इम्प्रूव करो। जो ज्ञान बताने का विधि हो, कोर्स सुनाने का विधि हो, योग करने का विधि हो, टोली बनाने का विधि हो, गाना गाने का विधि हो, जो भी यज्ञ के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, भले ऑलराउंड पार्टदारी और भी अच्छा करना चाहिए। मुरली के आधार पर उसमें विशेषता बढ़ते जाओ और संतुष्ट बनते। ये तो अपने लिए हुआ है ना। भगवान ने आपको जो दिया है, तो आगे बढ़ते जाने से आपका स्थिति का ग्राफ, उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा और भी साधना करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और 2 पोते चाहिए और 2 बिल्डिंग चाहिए। अब कहते ये सभी बच्चे विनाशी चीज। अविनाशी चीज क्या है? तो निराकार शांति है, प्रेम है, स्नेह है, शक्ति है, जो भगवान में ओरिजिनल रूप में, उसको बढ़ाते। तो बाबा ने दान के रूप में दिया है। बाबा ने कहा, मेरे पास जो, भगवान के पास बिल्डिंग है क्या, गहने हैं, गोल्ड है? नहीं है ना। क्या है? सप्त गुण है ना। तो चाबी बाबा ने आपको दे दिया है, जितना चाहिए ले सकते हो, दान कर सकते हो, तो उसको इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ये तो अपने लिए हुआ। और आज बाबा कहते हैं, विशेषता देखने का चश्मा पहन। और किसी को आप देख रहे हो, चश्मा माना क्या है? बाबा ने कहा वरदान के एक्सप्लेनेशन में, किसी का आंख ठीक से नहीं दिखता है तो फोर्सफुली चश्मा देखना पड़ता है। जैसे मैंने अभी पहना है। कोरोना के पहले मेरे आंख तो ठीक था, जब कोरोना आ गया, मोबाइल द्वारा ईश्वरी सेवा करने लगे, आंखों में प्रॉब्लम आ गया, अभी चश्मा आ गया, पहनना पड़ रहा है। नहीं तो सिर दर्द आता है, चीज ठीक से दिखाई नहीं देता। दूसरा होता है, जब धूप आता है, फैशन के लिए गॉगल पहनना। वो पहनने से क्या होता है, ब्लैक कलर का गॉगल पहन लिया, सारे चीज ब्लैक ही दिखाई देगा। आगे वाला कलर रेड हो, ब्लू हो, लेकिन आपको ब्लैक ही दिखाई देगा। आपको क्या करना है, गॉगल पहनकर, माना विशेषता के चश्मा। विशेषता आपने क्या कही, जो भगवान का देन है, भगवान का गिफ्ट है, भगवान का जायदाद। विशेषता को
बाबा ने सिर्फ आपको नहीं दिया है, सारी दुनिया को दिया है, हर आत्मा को दिया है। हर आत्मा में सत्गुण है, तो उसको देख। क्यों? संबंध संपर्क में आने वाले, अभी आप बाबा के बच्चे बने हैं, जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए आते हैं। अभी आपके पास आपके साथ किसी का भी पर्सनल विकार का लेन देन नहीं है। एक है ईश्वरीय शक्ति, गुण, जायदाद उनको देना। किसको देना? आत्मा को देना। भले वो पति हो, बच्चे हो, जो भी रिश्तेदार हो, ऑफिस में हो, भले आपका एनिमी हो, उनको परमात्मा का शक्ति उस आत्मा को देना। संबंध चेंज हो गया ना। तो जहां भी आते वो ईश्वरीय सेवा के लिए आते हो। संबंध माना अपना संपर्क। संबंध और संपर्क क्या है? जैसे अपने परिवार में रहते हैं, माता पिता भाई बहन, ये सभी क्या है? संबंध है, ब्लड रिलेशन। संपर्क माना ऑटो वाले आते हैं ना, बैंक एम्प्लॉइज आते हैं ना, बिजनेसमैन आते हैं ना, ये संपर्क में आते हैं। वो हमारा रिलेटिव्स नहीं है, लेकिन कुछ काम के कारण घर में फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर आते हैं, इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए कोई इलेक्ट्रिशियंस आते हैं। ये सभी क्या है? संपर्क वाले हैं। वो हमारे संबंधी नहीं है, लेकिन जरूरत के अनुसार वो हमारे सामने आ रहे हैं। इसी ड्रामा में भी बाबा के बच्चे बन गए तो शरीर का नाता खत्म हो गया, लौकिक का नाता खत्म हो गया। जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, एक तो देना है, नहीं तो लेना है। इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो काम लिया, पैसा तो देना पड़ेगा। ऑटो में घूम गए, पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो क्या देना है, क्या लेना है? यस, देना है परमात्मा का शक्ति। इसलिए बाबा ने कहा विशेषता को बढ़ाओ और दान करो। लेंगे क्या? बाबा कहते हैं इस दुनिया में हर मनुष्य आत्मा में, भले लास्ट आत्मा जो परम धाम से नीचे आता है, उसमें भी कुछ ना कुछ विशेषता। वैसे तो ब्राह्मण आत्माओं में तो बहुत विशेषता है। क्या है विशेषता? कुछ नहीं है तो भगवान को एज इट इज पहचान लिया है ना, वही तो विशेषता है। भगवान को अपना मान लिया ना। तो हम संबंध संपर्क में आते ही ईश्वरीय परिवार में, फिर हम क्या करते हैं? उनका गलती देखते हैं। सेंटर टीचर ठीक नहीं है, योगेश भाई ठीक नहीं है, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो क्या होता है? और भी गंदगी लग जाता है, परचिंतन परदर्शन हो जाता है, आत्मा का शक्ति कम होता है। बच्चे, विश्व परिवर्तक बनना है तो आगे वाले आत्मा में भी विशेषता, माना वो आत्मा भी विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त है। उसमें भी बाबा ने कुछ न कुछ विशेषता डाली है, इसीलिए वो बी के बना। भले वो यज्ञ में कोई भी कर्म कर रहा हो, गार्डन का काम कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, भोजन बना रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, योग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, भगवान को मेरा मान लिया तो वो क्यों मान लिया? भगवान ने कुछ अनुभव कराया है ना, वो संस्कार उस आत्मा में है ना, वो अनुभूति कर रहा है ना, उसका भी विशेषता विश्व परिवर्तन के लिए चाहिए। ये बताइए, आपके पास शरीर है ना, शरीर में क्या क्या है? आंख है, आंख है, कान है, जीभ है, अंदर तो किडनी है, नर्व है, इतना सभी चीज। उसमें एक कोई चीज डिस्टर्ब हो जाएगा, कर्म कर सकते हैं, छुट्टी डालना पड़ेगा ना, दर्द आएगा ना। इसका मतलब शरीर में जो भी चीजें इम्पोर्टेंट है, सब कुछ ठीक ठाक रखना पड़ेगा। वैसे ही बच्चे, विश्व में भी विश्व परिवर्तन होना है तो हर एक आत्मा का विशेषता का सपोर्ट चाहिए। नहीं है तो काम रुक जाएगा। आज पेट्रोल नहीं है, काम रुक जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रुक जाएगा। पानी नहीं है, रुक जाएगा। कुछ एक नहीं है तो सारा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए हर एक आत्मा में जो विशेषता है उसको देखो और अपने जिंदगी में भी उसको धारणा।
इसीलिए विशेषता देखने का चश्मा लगाओ। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चों को जन्म दिया है, मेरा बेटा है, भले लोगों को उनका जितना भी कमी दिखाई दे, लेकिन माँ को उस बच्चा का अच्छा ही दिखाई देगा। तो आपको भी अपना भाई बहन है ना, एक परिवार के है ना, इसलिए विशेषता को देख, याद रखो, विशेषता माना शरीर को नहीं देखना, उनका जायदाद नहीं देखना, कहाँ देखना, आत्मा में क्या है, परमात्मा ने क्या उसमें डाला है, परमात्मा को यूज करके स्थूल उन्होंने क्या लिया है वो नहीं, उस आत्मा भगवान भगवान करके सेवा के लिए क्यों भाग रहा है, कारण क्या है, भगवान ने क्या अनुभूति कराया होगा, वो देखो, तब वो विशेषता भी आपका हो जाए। इससे हम पहले जब जानने आए थे, तब अतिरथ महार्थ लोगों का ध्यान सुनते थे। जब 2013 में बेंगलुरु से हम आ गए, तब स्वामीनाथन और उनका भाई गिरीश भाई के साथ संग में रहने का थोड़ा दिन के लिए अवसर मिला। उसके बाद एक बार हम गोवा गए थे सेवा के लिए, तुरंत वो लोगों में सेवा होने के बाद वहाँ का भाई बहन कह रहे थे, यहाँ भी गिरीश भाई आए थे, आपका प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज है ना गिरीश भाई के जैसे ही है और स्वामीनाथन भाई जी के जैसा ही है। क्यों? क्योंकि उनको विशेषता को हमने अपनाया और हमारे ज्ञान में, सेवा में उसको यूज किया। उससे जिनसे हमने लिया था, वो उनका जो विशेषता हमारे सेवा में ऐड होता है। इससे ही बाबा का मुरली, शक्ति, प्यार वो सभी आप में आना चाहिए। हर रोज जो बाबा देता है, साथ साथ में जो आत्मा ने साधना की है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, शिवरात्रि के लिए बहुत सारी जगह पर जाते हैं माताएं लोग, केक खाते हैं, केक तो बहुत अच्छा है ना, हम ऐसा नहीं, हमारा जो केक है ना ऐसा नहीं होता है, क्यों? उसमें क्या क्या डाला है, जो जिन्होंने बनाया है उनको पूछते हैं ना, और उस विधि को अपनाते हैं ना। ऐसे ही हर एक आत्मा का विशेषता को अपने सेवा में ऐड, उसको देखो, नहीं उनसे भी मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसे घमंड में, अभिमान में, अहंकार में मत आना। का मतलब हर एक आत्मा आपके संबंध संपर्क में आता है या बाबा बेचता है, उस द्वारा बाबा आपको कुछ न कुछ सिखाना चाहता है। उनमें जो विशेषता है वो आपको जरूरत है, इसलिए बाबा ने उस आत्मा को आपके कनेक्शन में रखा है। ऐसा नहीं उनके कंप्लेंट को देखकर बाबा इसमें ये कमी है वो कमी है वो दिखाने के लिए बाबा ने उनको आपके आगे नहीं भेजा है। तो उनसे भी ले लो। एक दो के साथ संबंध संपर्क में आते हर एक की विशेषता पे देख, विशेषता को देख। संबंध संपर्क माना अपनेपन। अभी हमारे में अपनेपन कौन है? एक बाबा और ईश्वरी सेवा करने वाले ब्राह्मण परिवार। बाकी लोगों के साथ हम क्या करते हैं? हम व्यवहार करते हैं, वो संबंध संपर्क नहीं है। व्यवहार माना उन्होंने कुछ दे दिया, हमने कुछ दे दिया, पेमेंट की खत्म। तो घर वाले जो भोजन खाते हैं उसके लिए पेमेंट देते हैं क्या? ये ना संबंध संपर्क मानो उसमें अकाउंट नहीं रहता है, उस संबंध में सॉरी और थैंक्स नहीं रहता है, अपनापन रहता है। ऐसे ही बाबा के बच्चे जो भी आपके कनेक्शन में आते हैं, वैसे तो सारी आत्माएं भी बाबा के बच्चे ही, भले वो अभी बाबा का ज्ञान लिया है या नहीं लिया है, लेकिन सब भगवान के बच्चे ही हैं। तो उस आत्माओं को, उन आत्माओं को विशेषता को भी देखना, विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण। जैसे कहा जाता है ना, एक दिन दुर्योधन बाहर गया था, तो कोई अच्छा वाला आदमी नहीं दिखा। जिस दिन धर्मराय गए था, उनको कोई दुष्ट नहीं दिखाई दिया। लेकिन दुनिया में अच्छा भी है, बुरा भी है, फिर आप कैसे देखते हो उसके आधार पर। मेरी माँ है ना,
बहुत अच्छी। मेरी सास है ना, बहुत प्रॉब्लम देती है। तो किसने स्टार्ट किया ये? आपने अपने संकल्प में ही स्टार्ट कर दिया ना, है ना? ये अच्छी है, ये खराब है। तो पहले से वही वाइब्रेशन, वही संकल्प उन तक जाकर पहुँच जाता है, उसके आधार पर हिसाब-किताब बन जाता है। इसलिए हर एक आत्माओं का अच्छाई को देख, जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की, फैशन के रूप में गॉगल पहनते हैं और मजबूरी जो आंख दिखाई नहीं देता है तो चश्मा पहनते हैं। क्योंकि 40 के थे ना, 40 इयर्स होते ही 40 पहनना पड़ेगा, वो तो पहले जमाना था। अभी मोबाइल इतना यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी अभी चश्मा आ रहा है ना? इसलिए चश्मा क्या है ना, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एक साधन है। ऐसे ही आप एक एक्स्ट्रा साधन अपना वो क्या है, वो विशेषता देखने की। तो विशेषता देखने वाले चश्मा पहनो, दूसरा कुछ भी दिखाई न, आगे वालों का विशेषता ही दिखाई देना चाहिए, या शरीर दिखाई देना चाहिए, या उनका कमी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। वो कब होगा? आगे वाले आत्मा मेरा है, मेरा संबंधी है, मेरे चाहने वाला है, ऐसे अपने मन में आपको क्या करना चाहिए? संकल्प स्थिति आना, उनको नीचे गिराने का सोच नहीं रहना चाहिए। उनको पाँव खींचना है और हमको आगे बढ़ना है। इससे संकल्प नहीं आता। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा खिचड़े को न देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाए। हाँ बच्चा, बच्चे मैं जानता हूँ, हर एक आत्मा में कलयुग का खिचड़ापन है, तो संगम युग का कमल का फूल भी है। कमल का फूल कहाँ से निकला? खिचड़े से ही निकला है। कलयुग के बाद ही संगम युग आता है। लेकिन आप खिचड़े को मत देखो, तो देखो कमल के फूल को देखो, जो ऊपर रहता है, नीचे क्या रहता है? शरीर, वो है खिचड़ा। शरीर का संस्कार खिचड़ा, आत्मा और परम धाम का जो ओरिजिनल संस्कार, वो है कमल का फूल। तो क्या देखना है? ये कोई आदमी को देखते हैं, क्या देखते हैं? पहले उसका मुख ही देखते हैं ना, पेट देखते हैं क्या? पाँव देखते हैं क्या? नहीं है ना। क्या देखते हैं? शरीर का मुख ही देखते हैं। तो जब आप घर से बाहर निकलते हो तो क्या करते हैं? अपने मुख को ही सुंदर बना के जाते हो ना। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे आप उस आत्मा को ही देखना। बाबा, आत्मा दिखाई देता है, विशेषता दिखाई देता है। यस, अब विशेषता को देखो, वो संस्कार उन तक जाकर टच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के आगे जाकर आप उबासी करो, मुख को ओपन करो, नींद करो, उनको तुरंत नींद आ जाए। आप जैसे आप उनके साथ गुस्सा करो, वो भी गुस्सा करने लगेगा। आप कुछ खाना खाओ, उनको खाने को मन आएगा। आप क्रिकेट देखो, उनको भी क्रिकेट देखने का मन आएगा। ऐसे ही जब आप उनके विशेषता को देखेंगे, देखते ही उनका विशेषता इमर्ज हो जाएगा। जैसे आपके आगे कोई व्यक्ति आता है, उनका प्रशंसा करो, गायन करो, तो बहुत खुश होगा और वो क्या करेगा? आपका काम तुरंत करके दे देगा। तो ये भी एक सेवा का विधान है। आप उनका विशेषता देखते ही उनका जो विशेषता है ना, सूक्ष्म रूप में मुख मुख से कहने का जरूरत नहीं है। आत्मा में जो ओरिजिनल जो गुण है, उसको देखो, तुरंत उसमें क्या होगा? ट्रिगर हो जाएगा। जैसे कि आपने मोबाइल ओपन किया तो वो भी क्या करेगा? अपना मोबाइल का ओपन करके देखेगा। तब उनमें जो संगम युग का जो संस्कार है, अगर कोई आत्मा में बाबा का बच्चा बनने का जो संस्कार है, वो इमर्ज हो जाता है। इससे ईश्वरीय सेवा होता है, उनको भी ईश्वर का संदेश मिल जाता है। इससे विश्व परिवर्तन का विशेष कार्य का लिए आप निमित्त बनता है। जब हम वरदान पढ़ रहे थे, मैं सोच रहा था, किसी का विशेषता देखने से विश्व परिवर्तन कैसे? अभी समझ में आया।
विशिष्टता बाबा ने क्या कही? जो आत्मा में डाला है, मैंने डाला है। ऐसे एक आत्माओं का आप विशिष्टता देखते जाएँगे और उनमें भगवान का पहचान देंगे, गुण का अनुभूति होगा, तो क्या होगा? हर एक आत्मा विश्व परिवर्तन के लिए अपना सहयोग देता जाएगा, देगा, देगा, देगा। क्या होगा? लास्ट में विश्व परिवर्तन होता है कि नहीं होता है ना? इसलिए बाबा का स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन अभी देख लीजिए। कोर्स दे दो, ज्ञान दे दो, गिफ्ट दे दो, ये बाबा ने बंद कर दिया। क्यों? कोर्स देने से क्वेश्चन पूछा तो इसमें आपके मन में भय रहता है ना। अब इस विधि से सूक्ष्म रूप से भी आप बहुत कुछ सेवा कर सकते हो और भविष्य में ऐसे ही सेवा करना पड़ेगा। इससे ही भगवान का प्रत्यक्षता इस दुनिया में होगा। ट्राई तो कीजिए। एक दिन बाबा ने दिया है आपको, ट्राई तो कीजिए, रिजल्ट तो दिखाई पड़ेगा आपको। होगा। ये नहीं करेंगे तो हम क्या करते हैं? परचिंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो, तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाए। पर क्या है? शरीर पर है, स्थूल दुनिया पर है, धन पर है, धन पर। हम देखकर क्या करेंगे? आपने जो ड्रेस पहना है ना, वो ऐसा नहीं रहना चाहिए था, ऐसे डिजाइन वाला रहना चाहिए। आपने जो घर बनाया है ना, डोर यहाँ नहीं रखना चाहिए था, वहां रखना चाहिए। आपने जो कार लिया है ना, वो पेट्रोल का व्हीकल लेना था, डीजल का नहीं लिया। तब क्या करते हैं? जो चीज उन्होंने लिया है, उसको हम क्या करते हैं? जजमेंट करते हैं, ये राइट है, गलत। ऐसे करने से क्या होता है बच्चे? आप पैदा कीड़ा हो। कीड़ा अपने घर में रहेगा, डिब्बे में रहेगा, कुछ उसको मट्टी नहीं लगता है। जब बाहर जाता है तो मट्टी लग जाता है। एक चीज समुद्र के अंदर रखो, पानी के अंदर रखो, क्लीन रहेगा। पानी के बाहर आते ही क्या हो जाएगा? मट्टी लगने लगेगा ना। जब तक आप घर के अंदर है, कुछ भी नहीं होता। घर से बाहर जाते ही क्या हो जाएगा? मट्टी लगने लगेगा, धूप लगने लगेगा, बारिश लगने लगेगा, ठंडी होने लगेगा। ऐसे ही बाबा कहते पर चिंतन, और कोई आत्मा व्यक्ति के प्रति, शरीर के प्रति चिंतन करना या परदर्शन करना। इससे क्या होता है? आपके जो वज्र के ऊपर क्या होता है? दाग लग जाता है। जब दाग लगता है, जब तक दाग है, तब तक उसको कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज नहीं करते। जब तक क्लीन नहीं होगा, तब तक उसको उसके ऊपर जो रोशनी, लाइट का रोशनी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसलिए जितना भी आप परचिंतन परदर्शन करते ही जाते हो, उतना आपका मन, बुद्धि और आत्मा मैली हो जाता है। वो करने के बाद भगवान के पास जाते हो, आपको योग का अनुभूति नहीं होता है। क्यों? मट्टी लग गया ना। तो हर रोज उस मट्टी को क्लीन करने में ही बाबा बिजी हो जाएगा। 2 साल तक ऐसे क्लीन होता ही जाएगा। आपके द्वारा सेवा कहाँ से होगा भाई? बार आप गंदा करके आ जाओ, बाबा क्लीन करने में अपना समय सभी निकल जाए, शक्ति निकल जाए, बाबा आपको यूज करेगा क्या? ये ना। इसीलिए बच्चे पर चिंतन में, पर दर्शन में और पाठ में आपने अपना मन लगाया, और वो सही है और गलत तय करके आपने सर्टिफिकेट दे दिया, का मतलब आपके हीरा में दाग लग जाता है, तो उसका वैल्यू कम होता है। जैसे बड़े-बड़े फैक्ट्री में जो चीज़ बनाते हैं ना, भले फ्रिज हो, टेलीविज़न हो या कोई भी चीज़, कपड़ा हो, थोड़ा भी दाग लगाया तो सेकंड हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो। उस सेकंड सेल कहते हैं, ओरिजिनल सेल नहीं। इसे थोड़ा भी आपने दाग लगाया, तो बाबा आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यूज़ के लिए नहीं लेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी वालों को लेने के बाद और भी बाबा को चाहिए, तभी आपको बाबा ले लेगा। इसलिए आपका योग कभी-कभी बाबा के साथ लगता है। लेकिन जो अमूल्य रतन रहता है, वो सदा मस्ती में रहता है। क्यों? वो आते ही बाबा कहते हैं, इस सेवा में चले जाओ, इस सेवा में चले जाओ, ये करो, वो करो। निरंतर बाबा उस आत्मा को क्या करता ही रहता है? यूज़ करता ही रहता है। क्योंकि जहाँ भी जाते हैं, दाग लगा कर नहीं आते हैं, अपनी रोशनी को वहाँ देकर आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनका वैल्यू
बढ़ता ही जाता है। इसलिए भगवान यही चाहता है बच्चे अमूल्य हीरा बनो, उसमें कुछ भी धूल नहीं लगे, की तरफ अटेंशन रखो, तो परचिंतन परदर्शन करने से धूल लग जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।